कराची में मज़ार कायद-ए-आज़म पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला कायम मुकाम गवर्नर तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर रखी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर पाक फौज के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। कराची तक खैबर, गिलगित तक गवादर, शहर शहर गांव गांव, हर गली कूचा, क्या बच्चा क्या बड़ा, हर रंगो नस्ल, हर मकतबे फिक्र, हर कौमियत की आवाज़। जश्न आज़ादी ने सबको एक लड़ी में पुरो दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर, गिलगित, आज़ाद कश्मीर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात। वज़राए आला, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान, आला हुक्काम, नुमाया शख्सियात की शिरकत। वतन का भरम सब्ज़ परचम हमेशा बुलंद रखने का आज़म। वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए परेड, रैलियाँ, टेबलों समेत मुख्तलिफ तकरीबात में कहीं केक काट कर पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। फ़ज़ाओं में हर तरफ मिल्ली नगमों की गूंज। जिना कन्वेंशन सेंटर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब में यकजहती का शानदार मुजाहिरा। तमाम सूबों की खूबसूरत धुनों पर नौजवानों के रक्स ने समा बांध दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की, बच्चों को केक खिलाया। 10 मुंतखब नगमों में पहले नंबर पर आने वाले नगमे ने लहू गरमा दिया। बहसीत कौम, आज हमें अपना मुहासबा करना होगा। इसके लिए हमें नेशनल डायलॉग करने की ज़रूरत है ताकि माजी की गलतियों की वाज़ेह निशानदेही के साथ साथ इस्लाह अहवाल की मुखलिसाना जद्दोजहद का आगाज़ हो, जिसका नुक्ता आगाज़ मिसाके मईशत बन सकता है। हम जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो माशी क्यों नहीं बन सकते? जौहरी क़ुव्वत बन सकते हैं तो मुआशी क़ुव्वत क्यों नहीं बन सकते? आज कौमी डायलॉग की ज़रूरत है जिसका नुक्ता आगाज़ मीसाक़ी मईशत हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी पर कन्वेंशन सेंटर में मरकज़ी तक़रीब से खिताब। कहा, हमें अपना मुहासबा करना होगा। पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा 43 अरब डॉलर कर्ज का बोझ लाद दिया। अब कर्ज के सूद की अदाई भी मुहाल हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। आज कौम को तकसीम दर तकसीम और पारा पारा करने की नापाक कोशिश की जा रही है। तामीर पाकिस्तान के मिशन को हमारी कौमी और सियासी क़यादत ने आगे बढ़ाया है। मैं बिल्कुल एंटी अमेरिकन नहीं हूं। मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों, मैं गुलामी नहीं चाहता। प्लान ये बनाया है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो। नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है। सितंबर की आखिर में जो भी ये साजिश कर रहे हैं, कान खोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा। सितंबर के आखिर में नवाज शरीफ को लाने की साजिश हो रही है। साजिश करने वाले कान खोल कर सुन लें, इमरान खान कोई डील नहीं करेगा। इस हुकूमत को घर भेजने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का हॉकी स्टेडियम लाहौर में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, सोशल मीडिया के बच्चों को टेलीफोन करके धमकियां दी जा रही हैं। जब आप फौज को मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सामने करेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। इमरान खान ने कहा कि वो फौज मुखालिफ नहीं, अमरीका से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन किसी की गुलामी नहीं चाहते। लोग अपने मफादात पर समझौता करने को तैयार नहीं। अमरीका को गाली देने वाले आज मुआफ़ी क्यों मांग रहे हैं? वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक का इमरान खान की तक़रीर पर रद्द-ए-अमल। पूछा, क्या चाहते हो? बार बार अमरीका का जिक्र क्यों करते हो? इमरान खान ने 7.5 करोड़ रुपए का लॉबिस्ट क्यों रखा है? क्या लॉबिस्ट अमरीका में यह कहेगा कि इमरान खान को आज़ाद कर दो? PTI ने अमरीका में जिस लॉबिंग फर्म की खिदमात ली वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मुखालिफ है। बोले, रूसी सफीर ने बताया, पुतिन से इमरान खान की तेल से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। इमरान खान जल्द से ज़रूर करें, लोगों को बगावत पर न उकसाएं। नया पाकिस्तान बनाने के दावेदार जश्न आज़ादी की रात जलसों का शेड्यूल दे गए। एक शख्स मुल्की इत्तेहाद और तरक्की का नहीं बल्कि नफरत और इंतकाम का दर्स देता रहा।
आज़ादी के जश्न में भी अपनी अना और मफरूजी बयानिए का जहर उगलता रहा। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान के चेयरमैन PTI परवार कहा, बैरूनी साजिश, खत और एब्सोल्युटली नॉट के राग से लोग तंग आ गए हैं। पाकिस्तान मजीद नफरत, तकसीम और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। मुल्क गिर तहरीक का आगाज हो चुका। फवाद चौधरी का हुकूमत को पैगाम। रहनुमा PTI कहते हैं, हुकूमत की तबाहकुन मुआशी पॉलिसियों की कोई हिमायत नहीं कर सकता। लाहौर जलसे के शुरका ने आज़ादी के ख्वाब की ताबीर को हकीकी आज़ादी मिलने तक नामुकम्मल करार दिया। विफाकी वज़ीर साद रफीक ने कहा है कि जमातों की जंग पाकिस्तान को मंजिल से दूर ले जा रही है। नजरिया ज़रूरत का फैसला करने वालों ने मुल्क में इंतशार पैदा किया। बार बार तजुर्बात करके मार्शल लॉ लाए गए। पॉलिसी मेकर्स को अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। अगर गलतियों का इदराक नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। भारत और इसराइल के एजेंट पाक फौज इमरान खान के दरमियान तफरीक पैदा नहीं कर सकते। गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का PTI के जलसे से खिताब। कहा, 25 मई को ज्यादती करने वालों से बदला लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। राना सनाउल्लाह तुम्हारे खिलाफ केस ला रहे हैं, जेल जाने वाले हो, तुम्हें फांसी की सजा होगी। IMF ने कर्जे के लिए $4 अरब का बंदोबस्त कहीं और से करने की शर्त लगाई थी। दोस्त ममालिक से $4 अरब हासिल करने का इंतजाम कर लिया है और IMF को भी बता दिया है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। IG पंजाब ने रात की खामोशी में 55 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। 25 मई को PTI के लॉन्ग मार्च के मौके पर मुतहरिक 2 SPs को OST बना दिया गया। जिन अफसरान के तबादले किए गए उनमें 12 SPs, 43 DSPs शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTI का 25 मई का लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिशों में सामने आने वाले 2 SPs अखलाकुल्लाह तारड़ और वक़ार अजीम को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। स्वात में कलदम तंजीम TTP के मुसल्लह अरकान की मुबैना मौजूदगी की खबरें गुमराहकुन हैं। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि कलदम TTP के मुसल्लह अफराद की स्वात में मुबैना मौजूदगी की गलत फहमी फैलाई गई। स्वात और दीर के दरमियान पहाड़ों पर चंद मुसल्लह अफराद की मौजूदगी पाई गई। बज़ाहिर ये अफराद अपने आबाई इलाकों में दोबारा आबाद होने के लिए अफगानिस्तान से चोरी छुपे आए। पहाड़ों में इनकी महदूद मौजूदगी और नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। झड़प के दौरान नायक आतिफ और सिपाही कयूम शहीद हो गए। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए मेजर उमर जख्मी हो गए। फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताक़ुब करीबी पहाड़ों में किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर तलहा मनान शहीद के घर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सैलाब से तबाहाल बलूचिस्तान फिर मुश्किलात में मुब्तला। कोहलू में तूफानी बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, कई कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू क्वेटा कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी गई। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रैले से 200 से ज़ायद मकानात मुतासर। बेशतर राबिता सड़कें और पुल बह गए। 3 रोज़ में अमवात की तादाद 8 हो गई। तोबा चकजई में मूसलाधार बारिशों के बाद रैले में बहकर 2 अफराद जाँ बहक। बारखान, रखनी, देरा बुक्टी, शिरानी, धानासर, फोर्ट मनरो, कोहे सलेमान, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में भी मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़िरियाब। चमन के बालाई इलाकों को जगटॉप शेलाबाग पर मूसलाधार बारिश। राजनपुर शहर और गिरदनवाह के साथ कोहे सलेमान के पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी, मैदानी और पछात के इलाके फिर से डूबने का शदीद खतरा।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी। मलीर नदी में तूफानी की वजह से कोरंगी कॉजवे दूसरे रोज भी जेरे आब। सड़क से पानी का बहाव जारी, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल, मोटरसाइकिल्स, गाड़ियां और कंटेनर फंसे हुए हैं। कयूमाबाद नदी का रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात की 16 अगस्त से एक और मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुख्तलिफ छावनियों में परचम कुशाई की तकरीबात। GHQ में भी परचम कुशाई की तकरीब। दिन का आगाज सूबाई दारकूमतों में 21 तोपों की सलामी से किया गया। DGISPR की जानिब से कौम को आज़ादी की डायमंड जुबली पर मुबारकबाद का पैगाम। 75वें यौम आज़ादी पर मुसल्लह अफवाज का शुहदा को खिराज अक़ीदत। 1958 में जामिन शहादत नोश करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। कारगिल जंग में शहीद हवलदार लालक जान के मज़ार पर भी हाजिरी। चाप को 54 दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि 14 अगस्त पर एक मरतबा फिर हमने इत्तेहाद और मोहब्बत के रंगों के साथ कौम को मुत्तहिद किया। शाहराह दस्तूर पर मौजूद पार्लियामेंट अवाम की उमंगों, आरजुओं और तमन्नाओं का मरकज़ है, जिसके सामने आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा इस बात का सबूत है कि हम एक जिंदा कौम हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का सूबे में ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त करने का ऐलान। कहा खुसूसी बच्चों के इदारों और स्पोर्ट्स सहूलतों में इजाफा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वतन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान मैरीटाइम के तहत यौम आज़ादी पर खिमाड़ी से कश्तियों की रैली निकाली गई। माहीगीरों समेत 300 से ज़ायद कश्तियाँ शरीक हुईं। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में सरकारी और निजी सतह पर परचम कुशाई की तकरीबात हुई। लाहौर में मोटरवे पुलिस ने यतीम बच्चों के साथ जश्न आज़ादी मनाया। गुजरावाला में 1000 फुट लंबा परचम तैयार किया गया। फैसलाबाद में 800 फुट लंबा परचम तैयार किया गया। भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारत खानों और काउंसिल खानों में भी आज़ादी का जश्न। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की तकरीब। नाज़िमुल उमूर ने कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। अबूधाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई। सऊदी अरब दारुल रियाद के सिफारत खाने में तकरीब का एहतमाम। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में भी पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई। चीन, अमरीका, रूस, बरतानिया, अफगानिस्तान, इमारात, जापान, इटली, उर्दन और मिस्र समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों के पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर मुबारकबाद के पैगामात, नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीनी सफ़ीर नोंगडोंग कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई हैं, अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए हैं। हम मिलकर दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि फ़ख्र है कि हमारे 75 साल ताल्लुक़ ने दोनों अक़वाम के दरमियान कारोबारी और मुआशी ताल्लुकात को मजबूत किया। गुज़िश्ता माली साल अमरीकी बराह रास्त सरमायाकारी में 50% इजाफा हुआ। अफगानिस्तान के नाज़िमुल उमूर सरदार अहमद शकीब का पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान के लिए नामजद जर्मन सफ़ीर की इस्लामाबाद पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। ये भी कहा कि पाकिस्तानी खानों की तारीफ़ें सुन रखी हैं, आप बताएं सबसे पहले क्या आजमाना चाहिए। दौरा नेदरलैंड्स पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सिफारत खाने में यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। कप्तान बाबर आजम ने परचम कुशाई की। पाक नेदरलैंड्स क्रिकेट सीरीज का पहला वनडे 16 अगस्त को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। हिदायतकार बिलाल लाशारी, प्रोड्यूसर अमारा हिकमत। जियो फिल्म्स की एक्शन से भरपूर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर ने हर तरफ धूम मचा दी। पाकिस्तान की महंगी तरीन फिल्म को लाशारी फिल्म्स, इंसाइक्लोमीडिया और ट्रिपल ए मोशन पिक्चर्स के बैनर तले तख्लीक किया गया है। जियो फिल्म्स के इश्तराक से ये फिल्म 13 अक्टूबर को मुल्क और बैरून मुल्क एक साथ रिलीज की जाएगी। हिदायतकार बिलाल लाशारी और प्रोड्यूसर इमारा हिकमत की जियो फिल्म्स के इश्तराक से आने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने सरहद पार भी फिल्मी दुनिया को मुतासिर कर डाला।
बॉलीवुड हिदायतकार अनुराग कश्यप और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर करार दे दिया। साबिक कप्तान वसीम अकरम की अहलिया शनेरा अकरम ने कहा कि फिल्म में एक्टिंग, कॉस्ट्यूम और सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है। एहसन रहीम ने इसे हैरान कर देने वाला काम करार दिया। उमैर सिंधु ने कहा कि मौला जट पाकिस्तानी सिनेमा में 100 करोड़ कमाई को छूने वाली पहली फिल्म साबित होगी।